Good morning, class 12. Welcome to e-learning class. Let us continue our discussion on ray optics. नवंबर वाला असाइनमेंट आपको दिया जा चुका है. अगर नहीं दिया गया होगा तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा क्लास 12 के व्हाट्सएप ग्रुप में. उसका आंसर आप बना लीजिए, नहीं तो मैं आंसर एक दो दिन में मैं भी आंसर कोशिश करूंगा आपको एक सोल्यूशन जो टेंटेटिव है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूं. आप अपने से भी अगर कोशिश करके आंसर्स लिख सकते हैं तो दैट इज बेटर. एंड बाय 9th ऑफ द मंथ, इस महीने की 9 तारीख तक आप असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है. और लेट अस कंटिन्यू दिस रे ऑप्टिक्स. मिरर हम पढ़ रहे थे, आज हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे. आज हम क्या डिराइव करेंगे? मिरर फॉर्मूला आज हम डिराइव करेंगे. और इसमें हमने एक कनकेव मिरर लिया है. यू कैन सी दिस कनकेव मिरर. दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. और इसमें हम ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है. और ये पैरेलल इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है. और यहां पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए एक रे आप ले लेंगे. ये इंसिडेंट हुआ तो फिर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए जो रे इंसिडेंट होता है वो उसी रास्ते में वापस चला जाता है, ठीक है. हमारे यहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रे है. एक पैरेलल इंसिडेंट रे जो फोकस होते हुए रिफ्लेक्ट हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए इंसिडेंट हुआ, तो उसी रास्ते में इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. ये एक स्पेशल रे है. और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या बना? इमेज बना. इमेज है छोटा बना, डिमिनिश्ड रियल इन्वर्टेड. इमेज का नाम हम दे देते हैं ए डेस बी डेस. इमेज का नाम क्या दे देते हैं? ए डेस बी डेस, ठीक है. इसमें देखिए एक साइन कन्वेंशन का रूल चलता है. क्या रूल है? साइन कन्वेंशन रूल्स फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. जो भी डिस्टेंस, ये ओरिजिन हम मान के चलते हैं, और ये यहां से ये पॉजिटिव एक्सिस हुआ, यहां से ये नेगेटिव एक्सिस हुआ. जो भी डिस्टेंस इधर मेजर होगा वो नेगेटिव एक्सिस में जो मेजर होगा यहां से, उसका वैल्यू को हमको नेगेटिव लेना है. उसका वैल्यू को हमको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है, ठीक है. तो जैसे यहां पे मैं एक लाइन लिखूंगा कि कंसीडर ए कनकेव मिरर, कंसीडर ए कनकेव मिरर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ठीक है. इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो pf जो होता है, pf जो है वो माइनस f लेंगे, क्योंकि ये pf माइनस तरफ है. तो साइन कन्वेंशन के रूल के हिसाब से ये नेगेटिव एक्सिस में ये डिस्टेंस है, तो इसलिए माइनस pf है. उसी तरह से अगर हम लिखेंगे cp, ठीक है, तो ये माइनस r होगा. मतलब ये होता है -2 टाइम्स द फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 गुना का फोकल लेंथ का 2 गुना होता है. मतलब यहां से यहां तक का जो r डिस्टेंस है ये इससे डबल होता है. मतलब यहां से यहां तक f हुआ, यहां से यहां तक f हुआ, ठीक है. तो c to f, फिर f to c, यहां से यहां f, तो r इक्वल टू 2f होता है.
यहां हमने नेगेटिव साइन इसलिए दिया है कि साइन कन्वेंशन रूल के हिसाब से यहां से जो भी डिस्टेंसेस नेगेटिव तरफ होगा वो नेगेटिव माना जाएगा। ठीक। और देखिए यहां पे हम दो ट्राइंगल लेंगे, यहां पे दो ट्राइंगल लेके हमको प्रूफ क्या करना है। देखिए हमको प्रूफ करना है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है। इसको क्या कहते हैं? इसको मिरर फॉर्मूला। इसको 10th में आप पढ़े थे, आज हम डिराइव करेंगे इसको। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f तो यहां फोकल लेंथ है, बट व्हाट इज u हियर? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड व्हाट इज v हियर? ये इमेज डिस्टेंस। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस। ठीक। हम डिराइव करने जा रहे हैं 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला इसको कहते हैं। ठीक। लेट अस डिराइव दिस फॉर्मूला। देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए द राइट एंगल ट्राइंगल्स, दो राइट एंगल ट्राइंगल अभी यहां पे हम लेंगे। ठीक है। एक है ABC, ठीक, और ये ABC। ये राइट एंगल ट्राइंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। क्रॉस हुआ है ना, अपोजिट अल्टरनेट एंगल्स। और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। तो ये ट्राइंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। ठीक है। आर सिमिलर। आर क्या? सिमिलर। तो सिमिलर होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। इसका मतलब है कि AB बाई A'B', ठीक है, इसका ये दोनों का आर्म का रेशियो, साइड का रेशियो इज इक्वल टू AC दिस बाई दिस बाई AC बाई A'C। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा। इसको क्या करिएगा? इक्वेशन 1। ठीक है। उसी तरह से और दो ट्राइंगल हम लेंगे। ये पॉइंट हम M लेते हैं, ये वाला पॉइंट को क्या लेते हैं? M, और इसको एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं और इसको हम 90 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल्स MPF एंड, ठीक है, और ये A'B'F आर सिमिलर। आर सिमिलर, ये दोनों। ठीक है। पहले ये दोनों ट्राइंगल लिए थे सिमिलरिटी का, अब ये दोनों भी सिमिलर है। सिमिलर कैसे है? ये और ये ऑपोजिट है, ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है। तो एंगल, दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि तीनों एंगल मिला के 180 है। तो एंगल 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 वाला कंडीशन पर ये सिमिलरिटी कंडीशन को एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक। तो MPF एंड A'B'F आर सिमिलर, सो देयरफॉर, ठीक है, MP बाई A'B'F is equal to PF by A'F। PF by this is equal to this by this. This divided by this is equal to this divided by this. Corresponding ratio of the sides. ये और ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल इंसिडेंट रहे। देयरफॉर दिस MP इज इक्वल टू AB।
तो ये एमपी के बदले हम ए बी लिख सकते हैं, एमपी के बदले ए बी लिख सकते हैं। लेट अस राइट डाउन, ठीक है। सिंस एमपी इज इक्वल टू ए बी, therefore ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ, पी एफ बाई ए डैश एफ। आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 लिखिए। देखिए इक्वेशन 1 में ए बी बाई ए डैश बी डैश है, इक्वेशन 2 में भी एलएचएस में ए बी बाई ए डैश बी डैश है, ठीक है। तो दोनों का एलएचएस बराबर है, ठीक है, तो दोनों का आरएचएस भी बराबर होगा, ठीक है। यू जस्ट नोट डाउन इट, आई एम वेटिंग, ओके। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूं, ओके। ठीक है। अब देखिए दैट इंप्लाइज क्या है, इक्वेशंस था फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है। क्या है, पी एफ बाई ए डैश एफ इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बनना था, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, मतलब ये ए सी बाई ए डैश सी, ठीक है। अच्छा ये पी एफ क्या है देखा जाए, पी एफ ये है आपका फोकल लेंथ है, तो ये माइनस एफ हो गया, ए डैश बी डैश ना, पी एफ बाई ए डैश एफ है, अच्छा ए डैश एफ है, ठीक है। तो ए डैश एफ है, तो ये ए डैश एफ क्या होगा, ए डैश पी माइनस पी एफ, ये जो है ना इतना माइनस इतना, तो ये इतना है, तो ये ए डैश पी माइनस एफ पी, तो ये हुआ, ठीक है। और ये एसी क्या है देखा जाए, ये एसी है ना, तो एसी मतलब एपी माइनस सीपी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अभी सिंबल एक साथ सबका डालते हैं, इसको पी एफ ही लिखते हैं, उसके बाद माइनस एफ लिख देंगे इसको, ठीक है। ए डैश सी, ए डैश सी, ठीक है, ठीक है। ये ए डैश सी है ना, तो ये हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी को सीपी माइनस ए डैश पी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं सीपी माइनस, ठीक है, सीपी माइनस ए डैश पी, ठीक है। तो ये पी एफ क्या है, पहले देखा जाए, पी एफ हो गई ये माइनस एफ, ठीक है, और ये ए डैश पी, ठीक है, ये माइनस वी, ठीक है, माइनस पी एफ, कहां गया ये पी एफ है ना ये, तो पी एफ मतलब ये माइनस एफ, ठीक है। फिर एपी मतलब ये माइनस यू, सी एफ, नहीं ये पी एफ है, एपी माइनस पी एफ होगा, देखें ये एस सी ना, तो एपी माइनस सीपी है, सॉरी सीपी, ठीक है, एपी माइनस सीपी, ये एसी है, ठीक है। तो ये माइनस एपी माइनस यू माइनस 2f, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, और ये सीपी मतलब ये हो जाएगा माइनस 2f, ठीक है, ये माइनस 2f होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस यहां में है, फिर इसको सिंबल जब डालेंगे माइनस 2f, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 2f, एपी डैश मतलब ये v हो गया, तो ये माइनस v, ठीक है।
तो ये सारा चीज लिखने के बाद वैल्यू पुट कर देने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नाउ कि माइनस एफ बाई माइनस भी प्लस एफ, फिर ये 2f हो जाएगा, तो ये 2f माइनस यू बाई, ठीक है, ये माइनस भी हो जाएगा, v प्लस 2f, v माइनस 2f, v माइनस 2f, तो इसको भी f माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस